नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई मिडकैप मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है। केवल 2000 रुपए जमा करा के आप मंथली और करीब करीब 29 साल में आप 4 करोड़ रुपए कर पाओगे इकट्ठे। आपको ये कैसे 4 करोड़ रुपए मिलेंगे? अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग मंथली 2000 रुपए जमा करते हो, तो आप मान के चलोगे आराम से आप 4 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। देखो, म्यूचुअल फंड सही है, मार्केट रिस्क 100% है, ये हमें लगा के ही चलना है। अब रिस्क का मैं आपको बता देता हूँ टोटली कि रिस्क का ये होता है कि मान लो हम 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए भी 15 किलोमीटर चल के जाते हैं इतनी ठंड में। आज इतनी ठंड है, 2 तारीख है, 2024 लग चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर पैसा बड़ा पैसा बनाना है ना, तो म्यूचुअल फंड से बढ़िया सिस्टम है ही नहीं। देखो, मार्केट में लगता सारा शेयर मार्केट में पैसा है। मैं ये नहीं कहता कि कहीं और से पैसा आता है, बन के शेयर मार्केट से ही पैसा आता है। पर शेयर मार्केट में मान लो आपने एक शेयर खरीद लिया, सपोज करो एक शेयर खरीद लिया, ये भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सब स्कीमों में जो पैसा लगता है टोटल मार्केट के अंदर जाता है सुबह 9 बजे, 9:15 से और 3:30 बजे के बीच में। पर उस मार्केट के झंझट में आप ना आके केवल और केवल आप सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करो, ताकि शेयर मार्केट में मान लो आपने एक शेयर खरीद लिया, शेयर ऊपर का कभी नीचे का, मार्केट को आपने खोल के देखा, टेंशन बीच में, बीपी बढ़ना, टेंशन फ्री हो गए जिंदगी जियो आप। महीने में एक किस्त कटने दो, बस आपने टेंशन नहीं लेनी। ऑटोमेटिक पैसा लग जाएगा आपका मार्केट में, आपको पता भी नहीं लगेगा कौन सी कंपनी में है, और पैसा भी आपका ग्रो हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ एसबीआई मिडनम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड लो, आप बैंक के अंदर जाके लो, ताकि आपका भी माइंड फ्रेश हो और आपके नॉमिनी का भी फ्रेश हो। क्यों? क्योंकि बैंक में जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि होती है, हम काफी बड़ी बड़ी संस्था में आए हैं और हमारा काम भी अच्छा होगा और रिटर्न भी हमें अच्छा मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 216 रुपए है। नेट एसेट वैल्यू होती है एनएवी, जो 2 तारीख पहला महीना 2024 का रेट है। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बढ़ता और घटता रहता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेटिंग की बात करें 5 स्टार है। फंड साइज की बात कर लेते हैं, 14,454 करोड़ है। बहुत ही बड़ा फंड है। अगर 5,000 करोड़ का फंड हो तो भी आप आराम से उसमें पैसा लगा सकते हो। एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड जो आपको अच्छा लगता है। मिड कैप क्या है? मिड कैप छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, बाद में यही मिड कैप बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। आगे बात करता हूं 72 कंपनियां। अब जो ये 72 कंपनियां हैं, यही इस पूरे म्यूचुअल फंड में समझने की बात है। ये शेयर मार्केट की कंपनियां हैं हमारी, और ये मार्केट की कंपनियां ही आपको पैसा कमा के देती हैं। मान लो आपने किया तो एसबीआई म्यूचुअल फंड स्मॉल का फंड, सॉरी, एसबीआई मिडनम मिड कैप, उन्होंने 72 स्टॉक में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया। उसमें से 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ आपको। टीवीएस मोटर है 1.81 के करीब, जेके सीमेंट है 1.80 करीब, मैनकाइंड फार्मा 1.48 के करीब, एचडीएफसी बैंक 0.93 के करीब। आज फार्मा की एक कंपनी लुपिन ने आज सुबह मॉर्निंग से 5% पैसा कमा के दिया है। तभी मैं फार्मा का एक इसमें रखा है मैंने एक फंड, ताकि आप लोगों का दिमाग का ब्लूटूथ ऑन हो जाए कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एचडीएफसी बैंक है 0.93 के करीब। 4 कंपनियों के नाम बताया, एक तो व्हीकल वगैरह बनाते हैं, दूसरी सीमेंट है, तीसरी फार्मा की है, एचडीएफसी बैंक है। फार्मा का बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक म्यूचुअल फंड की। फार्मा का क्या है, जब कुछ नहीं चल रहा था 2020 के अंदर, कोरोना का टाइम था, मार्केट बहुत ही नीचे गया हुआ था, उसके बाद भी फार्मा सेक्टर के अंदर में रिटर्न अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि दवाइयों की तो हर जगह जरूरत उस टाइम थी और आज भी है और रहेगी। तो फार्मा सेक्टर में भी इन्होंने पैसा लगा रखा है। अब हमें तो क्या है, सिर्फ एसबीआई मिडनम बैंक में जाके पैसा लगा दिया, इनकी मैनेजमेंट है, इनने देखना है पैसा कहाँ लगाना है। अगर कोई कंपनी अच्छा काम नहीं करे तो ये बाहर निकाल देती है। तो हमें तो केवल टेंशन फ्री होकर एसआईपी करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.84 के करीब, एग्जिट लोड करें 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे तो 1% चार्ज कटेगा। एम की बात कर लेते हैं, 8 लाख करोड़ है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं है।
ऑल रिटर्न देखो आप 20.42 के करीब, 5 ईयर की बात करें 23.55 है, 3 ईयर की बात करें 29.46 है। बहुत बढ़िया 20% रिटर्न है। हम पूरा पूरा उठा के चलते हैं, 2000 रुपए की SIP करते हैं, 20.42% रिटर्न मान के चलते हैं। 29 साल में हमने लगाए 6,96,000, हमें मिले 4,23,08,411 रुपए। कई लोगों का सवाल होता है सर उस टाइम इन पैसे की क्या वैल्यू होगी। सर महंगाई बढ़ती है 7% से, एक छोटी सी बात है, 2 मिनट और लूंगा आपकी। 7% से बढ़ती है, और हम पैसा लगाते हैं, RD हो गया, FD हो गया, PPF हो गया, EPF हो गया, कहीं भी पैसा लगाते हैं, आप मान के चलिए ये पैसा हमने लगा दिया, सॉरी EPF वगैरह में कहीं भी, अब इस पैसे का जो रिटर्न है सारों का 8% के करीब से बनता है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, 7.1 है, मैं 8% मान के चलता हूँ। और जो महंगाई है वो 7% है। आप ये लगाओ 1% में आप कभी भी लाइफ में जिंदगी में करोड़पति नहीं बन सकते। और अगर हमें 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे, आप कहीं भी कोई स्कीम मेरे को ऐसी लिख के कमेंट लिख के भेजो कि उस स्कीम में सर इससे भी ज्यादा पैसे बन रहे हैं, मैं कहता हूँ 3 करोड़ की बता दो आप, 3 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इसके अंदर 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, अगर 4 करोड़ ना मिलके भी 3 करोड़ भी अगर मिलते हैं तो भी बहुत है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसे बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू और धन्यवाद।